भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चा लोग, आप लोगों को हमने क्या पढ़ा दिया? वास्तविक संख्या पढ़ा दिया, बहुपद पढ़ा दिया और दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा दिया और द्विघात समीकरण पढ़ा दिया। बच्चा लोग बोला कि सर इसके बाद शायद एपी है ना, एपी नहीं पढ़ाए कि एपी आप लोगों को डिटेल में पढ़ाए हैं। फिर एपी का जो भी होगा हम बता देंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि सभी चैप्टर को कवर करना है। और सभी चैप्टर को कवर करने का मतलब क्या है कि आप 200 नंबर पकड़ में लीजिएगा, तब ना आपका 100 नंबर बनेगा। बार बार बताते हैं, तो चूंकि ये नहीं है, आप पकड़ने के लिए अगर 5-7 ही चैप्टर पढ़ते हैं तो आपका 90+ हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, उसमें क्या होता है कि हल्का हल्का क्वेश्चन है। अगर हमारा बनने वाला होगा हर चीज़ पर, हर चीज़ को मैंने आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हर चीज़ हर क्वेश्चन मेरा बन जाए। ये नहीं है कि हाँ पास भर हो गया। हम उतना भी जानते हैं कि अगर कोई अगला भी क्वेश्चन कोई पूछा तो हम उसको भी बता सकते हैं। ऐसा होना चाहिए। तो आज हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को नियामक ज्यामिति, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना? इतना बात सभी को समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं? चलिए स्केल है, सनी आओगे, ठीक से रखना है। इसको पकड़ोगे, चलिए छोड़िए इसको। उसके बाद यहां समझते हैं क्या, इसको और छोटा करते हैं। पकड़िए इसको, उतना बराबर तो जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाते हैं। समझ में आया? ये आपका जो हुआ, ये आपका कहता है एक्स अक्ष। ये क्या कहलाता है? एक्स अक्ष माने एक्स एक्सिस। ठीक है? ये आपका होता है क्या? वाई अक्ष। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है? किसी बच्चे को दिक्कत होगा तो बोलेगा। अब यहीं से बात समझना है। दूसरी बात, ये आपका होता है एक्स अक्ष और ये होता है क्षैतिज। ये क्या है? क्षैतिज है। ये क्या है? ये है उदग्र या ऊर्ध्वाधर। ठीक है? यहाँ बात सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? ये आपका हो गया क्षैतिज और ये हो गया ऊर्ध्वाधर। क्लियर है? इस बात को समझ रहे हैं सभी बच्चे? अब क्या हुआ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है ना? एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? वाई अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि। ठीक है ना? कभी भी हम लिखते हैं, अगर एक्स वाई लिखते हैं कभी, मान लीजिए चलिए एक्स वाई चाहे एम एन कुछ भी लिख दिए, तो ये आपका एक्स होता है, एक्स का मान होता है, जैसे एक्स वाई हो गया तो ये आपका भुज हो गया, ये हो गया आपका कोटि। पहले एक्स लिखेंगे तभी वाई लिखेंगे, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है? अब यहाँ से समझना क्या है? अब यहाँ से समझना ये है कि इसी रेखा को, हाँ ये तो बबुआ पकड़िए उतने पर। अब इसी रेखा को और नीचे कीजिए हल्का, इधर बढ़ा दिए और इसको हम क्या किए? इधर बढ़ा दिए। क्लियर है? इस बात को समझ रहे हैं? तो एक्स का जहां ये बिंदु, ये वाई अक्ष था, ये एक्स अक्ष था। एक्स को जो हम इस बिंदु से इधर बढ़ाए तो ये क्या हो जाएगा? एक्स डैश, और ये नीचे हो जाएगा क्या? वाई डैश। क्लियर है? इस बिंदु पर जहां मिलता है, यहाँ पहले एक्स को यहाँ कुछ नहीं है तो 0x और वाई भी 0। ये हमारा इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसको मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना? संख्या रेखा, देखिए ये रेखा जो है छोटा है, इसको बढ़ा सकते हैं इधर, इसको और बढ़ा सकते हैं। जितना आपको बढ़ाना है, जितना आपको जरूरत है उतना आप बढ़ा सकते हैं। इतना बात सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित जब भी करते हैं तो ये अगर मानते हैं इसको संख्या रेखा, तो यहाँ हमारा 0 है तो यहाँ कुछ दूर के बाद 1, इधर 2, इधर क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। और इधर जो होगा एक्स में, वाई में इधर धनात्मक होगा और इधर
ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये जो है इधर जो जाएगा, इधर क्या जाएगा, धनात्मक में जाएगा, इधर जो जाएगा क्या होगा, ऋणात्मक में जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक में जाएगा, और नीचे जो आएगा ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में ये जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। एक्स और वाई धनात्मक है और एक्स डैश और वाई डैश ऋणात्मक है। इस बात को समझ रहे हैं आप लोग सभी बच्चे। अब हम लोग जानते हैं घड़ी जो है, अगर मान लीजिए कि कोई घड़ी लेते हैं तो ये इस साइड से घूमता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, माने घड़ी के अनुसार। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अनुसार। और यही चीज अगर उल्टा घूमे, जैसे ये इधर से घूमता है ना, कभी भी घड़ी देखिएगा, अगर हम यहाँ हैं तो घड़ी कैसे घूमता है, 12 1 2 3 ऐसे करके घूम के फिर आता है। तो ये क्या हो गया, अगर आप हमको देखते हैं तो वो इधर से अगर घूम रहा है तो क्लॉकवाइज होगा। लेकिन इसमें जो एंटी उल्टा जब घूमेगा तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब इस बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ क्या समझना है, निर्देशांक ज्यामिति में, निर्देशांक ज्यामिति में क्लॉकवाइज ना होकर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स वाई को देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, प्रथम, इसको प्रथम पाद बोलते हैं या चतुर्थांश बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है ना, इस बात को समझ में आ गया। प्रथम लिख लीजिए। अब इसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ये दूसरा, चतुर्थांश, चतुर्थांश बोलिए, पाद बोलिए, क्वाड्रेंट बोलिए। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत, ठीक है ना। ये आपका दूसरा हो गया, चाहे द्वितीय लिखिए। इतना तो सभी बच्चों को समझ में आया, इतना तो सभी बच्चों को समझना चाहिए, क्योंकि ये 9th क्लास में आ जाता है, मिल जाता है। ये आपका हो गया तीसरा चतुर्थांश। ये हो गया आपका चौथा चतुर्थांश। यहां तक सभी बच्चे समझ गए कि ये 1 2 3 4, ठीक है ना। एक अक्ष के ऊपर से लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, 1 2 3। इतना बच्चे सभी बच्चे समझ रहे हैं। अब यहाँ कुछ और ज्यादा नहीं समझना है। अब यहाँ आप लोगों का 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप लोग को इसी पर पकड़ लीजिएगा, इसी पर आप लोगों का आ जाएगा। और फाइनल कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर जो हम बोल रहे हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपना जितना भी क्वेश्चन, हर साल का क्वेश्चन उठाइए, 1 से 2 नंबर। देखिए आपका 1 नंबर, अगर आप लड़कियां हैं, अगर 299 नंबर आया है, चाहे लड़के हैं 299 नंबर आया है, अगर 1 नंबर और आ जाता तो 300 हो जाता। तो 300 मिलता है तो आप लोग 10,000 के हकदार बन जाते हैं। लेकिन आपका वही 1 नंबर कम हो जाएगा तो आप 10,000 के हकदार बनिएगा। इंटर में जाइएगा तो वही चीज है, आपका 1 नंबर कम हो गया 300 में, हकदार बनिएगा 25,000 का। ऐसे ही ग्रेजुएशन में। तो आप लोग इस बात को समझिए। बच्चे देखिए, मैट्रिक तक तो बच्चों को भी मिलता है। अगर 10,000 रुपये आप लोगों को मिलता है, आप लोग इंटर में भी जाते हैं, तो 10,000 में अगर बच्चा लोग को पढ़ना हो तो कम से कम गार्जियन पर बोझ ना बन के, क्योंकि मोबाइल का बच्चा लोग यूज कर रहा है, सभी बच्चे यूज कर रहे हैं। आप लोग 10,000 के एक मोबाइल तो खरीद लीजिएगा, अगर ऑनलाइन कहीं भी पढ़ाई हो रहा है, अगर पढ़ने वाला है तब। नहीं तो गाना सुनने के लिए तो है ही है, तो गाना सुनने के लिए तो सब सुन रहा है, लेकिन मोबाइल का यूज जो है पढ़ने के लिए अगर स्टूडेंट करते हैं, सबका यूज अलग अलग है। नचनिया बजनिया गाना सुनने के लिए करेगा, पढ़ने वाला स्टूडेंट पढ़ने के लिए करेगा, बिजनेस वाला बिजनेस के लिए करेगा, क्योंकि वो तो ऑल इन वन है, उसमें तो हर चीज है। तो इसमें आपको देखना है, अब ध्यान दीजिएगा कि 1 नंबर का महत्व है, ठीक है ना। 1 नंबर से 1 नंबर छोड़ दीजिए, दशमलव में नंबर के चलते कितना लोग का पीटी मेंस में छट जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान क्या देना है। अब यहाँ देखिए हमारा जो है ये एक्स एक्सिस प्लस में है ना, और वाई एक्सिस भी इधर प्लस में है, प्लस में है ना, प्लस में है। ये प्रथम जो चतुर्थांश है, इसमें क्या होता है, प्लस और प्लस। इस बात को समझ गए। आपको बार बार बताते हैं, एक और बात को समझिएगा, कभी भी हम लोग एक्स लिखते हैं तभी वाई लिखते हैं। कभी भी अगर मान के चलिए हम बोल दिए कि 0 और 0, तो इसमें एक्स कौन है, वाई कौन है, इसमें कौन है,
पहला हमारा x है, दूसरा जो है y है, ठीक है ना। इस बात को समझिएगा। अगर लिख दिए 0,5 तो इसमें क्या हुआ, x कितना हो गया 0 और y कितना हो गया 5। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि पहले x लिखाता है तभी y लिखाता है। x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं, क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं, उदग्र रेखा को y अक्ष कहते हैं। इतने बात सभी बच्चे समझ रहे हैं, आप लोग भी समझिएगा। यहाँ देखिए हमको क्या मिला, इधर से हम जा रहे हैं, इधर प्लस में जा रहे हैं ना, इधर भी प्लस में जा रहे हैं तो प्लस प्लस हो गया। दूसरी चीज देखिए, इधर हम क्या जा रहे हैं, पहले x लिखना है ना, इधर में हम क्या में जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं ना, तो माइनस हो गया। लेकिन इधर जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, ये हो गया प्लस, ठीक है। इधर देखिए पहले x लिखना है तो इधर कहाँ जा रहे हैं, ये माइनस में जा रहे हैं ना, ये हमारा हो गया माइनस और ये भी हो गया, ये भी हो गया माइनस। इधर बताइए, इधर तो इस साइड जा रहे थे, इधर कोटि हो भुज हो गया x और कोटि हो गया माइनस। क्लियर है, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। अब यहाँ ध्यान क्या देना है, इस बात को आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर ग्राफ पर होता है तो आप नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 जो भी है, 1 2 10 20 जो भी है, आप उस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अब यहाँ आप सभी बच्चे समझ गए। अब आप लोगों को 2-4 गो क्वेश्चन बता रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी है। अगर पूछ देगा 10 और 3 किस चतुर्थांश में है, 10 और 3 किस चतुर्थांश में है, तो देखिए अब ध्यान दीजिए। पहला तो क्या है प्लस है, लेकिन दूसरा क्या है माइनस है। तो प्लस और माइनस कहाँ होगा मेरा, तो इसको क्या लिखेंगे, चौथा चतुर्थांश, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रहा है, चौथा में ना है, पहले प्लस है, अरे कुछ नहीं है तो प्लस है, और माइनस है तो प्लस माइनस कहाँ हो गया मेरा चौथा। चलिए आगे पूछ दिया -4 और -6 तो किस में होगा, तीसरा में हो जाएगा। इसमें भी -4 और -6 और मान लीजिए -5 या -8 पूछ दिया तब किस में होगा, इसी में होगा। ऐसे कॉमन सेंस का बात है कि नहीं, माइनस में नहीं यही आता है। अगला पूछ दिया -8 और 6, -8 और 6 तो वो किस में होगा बताइए, -8 और 6 द्वितीय में हो जाएगा। इसको बस लिख रहा है, देखिए आप लोग को हमेशा पूछ लेता है -8 और -6 किस चतुर्थांश में है, आपको मिला लेना है कि पहला हो गया प्लस प्लस, दूसरा पहले x लिखते हैं ना तो माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस, दिमाग में हो जाना चाहिए। यहाँ इस बात को समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब चलिए आगे एक पूछते हैं, एक दिया है 3/2 3/2,5। अब मान लो कि दे दो 3/2,5, ये किस में होगा, प्रथम में हो जाएगा। अब 3/2 लिखो, धनात्मक में है ना, प्लस ये भी है प्लस ये भी है, धनात्मक ये तो हो गया मेरा प्रथम चतुर्थांश में। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है, बोर्ड मिटकाइए, सनी बोर्ड मिटकाइए। निर्देशांक ज्यामिति ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, जो भी हैं बच्चे। निर्देशांक ज्यामिति एक ऐसा चैप्टर है कि जितना वो भारी लगता है उतना वो हल्का है। आप इसको बार बार बताते हैं, जो साधारण जैसा लगता है वो जान लीजिए कि वो गूढ़ है। गूढ़ मतलब समझ रहे हैं ना, उलझा हुआ है, और जो उलझा जैसा लगता है वो सीधा है। जिसको आप अच्छा समझते हैं कि नहीं बोलता नहीं नहीं वो एकदम बहुत अथी है, लेकिन जिसको भोजपुरी में क्या कहते हैं घुआ घाक, तो घुआ घाक जो होता है ना वो बहुत जो होता है गूढ़ होता है। और जो चरफर आदमी होता है, कुछ भी बोल दिया, मुंह पर बोल दिया, कुछ भी बोल दिया है, उसको जो है दिल में कह दिया, उसके बाद वो चक्कर में नहीं रहता है। बात समझ में आ रहा है ना। वास्तविक जो होगा, वास्तविक जो होगा, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। और काल्पनिक क्या होगा, हाँ तो वास्तविक बताया था ना कि वास्तविक जो है हमारे माता पिता जी हैं, उनका बतिया आपको उल्टा लगेगा। और जितना ये लोग अगल बगल का है तो काल्पनिक प्रतिबिंब है, तो तुमको लगेगा कैसा, सीधा लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। साइंस जो है आपका जीवन का प्लस माइनस सब बता देता है, समझ में आ रहा है ना। साइंस एक ऐसा विषय है और मैथ एक ऐसा विषय है कि प्लस माइनस
में दोनों में आपको हमेशा डिफरेंट और कहे ऐड सब बता देगा कि कैसा व्यक्ति है कैसे, अगर आप पढ़ते हैं तो वास्तविक जो होगा उल्टा होगा और काल्पनिक जो होगा सीधा होगा। इस बात को समझ लीजिए। चलिए बोर्ड में टिका दिए हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर एक बात का ध्यान रखिए, सबसे बड़ी चीज, एक एक जो सरल रेखा है, ध्यान दीजिए, एक सरल रेखा है, ये है बी है, ठीक है ना, ये भी सरल रेखा है। अगर कोई मान दिया है ए बी इक्वल टू 1 2, ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 2 होगा। इस बात को समझ रहे हैं। अगर त्रिभुज दिया है, ध्यान दीजिए, त्रिभुज कोई दिया है, मान दिया है, जैसे जिसके जिसके शीर्ष 2 3 दिया है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज में मान दिया है ए बराबर 2 3, बी बराबर -4 2 और सी बराबर दिया है तथा लिख लीजिएगा, तथा 3 1। इसका चित्रण कैसे करेंगे? ये आपका त्रिभुज हो गया ना। अगर ए लेते हैं इसको तो ये हो जाएगा आपका 2 3, ये हो जाएगा 4 2 और ये हो जाएगा 3 1। अगर 4 दिया है तो चतुर्भुज में जाएगा, 5 दिया है तो इस बात को तो आप समझ रहे हैं, 5 को अगर मान दिया है तो पंचभुज में जाएगा। इस टाइप से आप अगर ध्यान दीजिए, अगर आप नियामक ज्यामिति बहुत अच्छा से पढ़ लेते हैं, नियामक ज्यामिति बहुत अच्छा से पढ़ लेते हैं, तो आपको त्रिभुज ठीक हो जाएगा। ये मत जानिए, अगर ये आप सोचते हैं ना कि हम सिर्फ त्रिभुज पढ़ लें, तो त्रिभुज जब आप खूब ढंग से पढ़िएगा तो आपका त्रिकोणमिति भी ठीक हो जाएगा। त्रिभुज खूब निमन से पढ़िएगा तो द्विघात समीकरण भी ठीक हो जाएगा। खूब उसमें ज़्यादा डिटेल में जाइएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं तो हम जानते हैं। और त्रिभुज पढ़ लिए तो नियामक ज्यामिति भी ठीक हो जाएगा। त्रिभुज खूब ढंग से पढ़ लिए तो आप क्षेत्रमिति भी खूब समझने लगिएगा ढंग से। सब, क्योंकि एक विषय दूसरे का क्या है, पिलर है। ये नहीं है कि नहीं आप ये सब विषय का है पढ़ाया जाता है हर क्षेत्र के। आप जब देखिए कंपटीशन में जब भी बच्चे जाते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, तो ये है लाभ हानि का क्वेश्चन, ये है प्रतिशत का क्वेश्चन, ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। कंपटीशन में जब आप तैयारी करते हैं, जैसे हमने किया है, देखिए आप लोगों को 8वां में पढ़ाए होंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ाए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बिना लगाए हुए, ऐसे तो आपको साधारण से बता दिए कि चलिए आपका ये सूत्र होगा चक्रवृद्धि। अनुपात समानुपात पर बता दिए थे कि नहीं? अनुपात समानुपात पर बता दिए थे कि देखिए ऐसे भी बन सकता। आप जब ज्यादा पढ़िएगा तो उसी में देखिए कंपटीशन ऐसे ही होता है। आपका ज्यादा माइंड जब काम करने लगेगा हर तरह से, आप देखिए क्या है कि भाई ये 5 साल से पढ़ रहे हैं, रिजल्ट इनका नहीं आ रहा है। लेकिन होता क्या है, 5वां के साल बाद, 6ठा साल के बाद एक हाली 7 8 गो में रिजल्ट आ गया, 5 गो 6 गो में रिजल्ट आ गया, 2 गो 3 गो में रिजल्ट आ गया। अब उसके बाद वो देख रहा है कि किस में हम जाएं या किस में हम नहीं जाएं। धीरे धीरे तैयारी बढ़ता है, धीरे धीरे तैयारी बढ़ता है। इसी तरह से जो भी पढ़ाई है आप पढ़िए, और जब तक आप नहीं पढ़िएगा, अगला क्लास में चले भी जाइएगा, आपको लगेगा कि फिर अगला क्लास की तैयारी करेंगे, तो आपको अगला क्लास की तैयारी तभी होगी जब आपका 10th जो है आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम जितना भी एग्जाम दिए हैं, चाहे जितना भी देते हैं, सबसे हमारा पकड़ में क्या आता है, करंट अफेयर तो थोड़ा कम है, लेकिन हम आज भी मैथ खूब ढंग से बना लेते हैं। आज भी जो है साइंस का क्वेश्चन लगभग नहीं छूटता है मेरा। अगर हम साइंस का क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, यह है, लेकिन साइंस का क्वेश्चन जो अभी हाल ही में जो एग्जाम होता है, उसमें हम साइंस का क्वेश्चन को कन्फर्म मारते हैं। आपका मैट्रिक बेस, चूंकि हम पढ़ा रहे हैं, हमको रोज पढ़ाते पढ़ाते हमको अनुभव हो गया। हाइड्रोकार्बन से सवाल पूछ देगा, हाँ, विद्युत से पूछ लेगा, इससे पूछ लेगा। तो जितना भी है साइंस में है, मैथ में है। अब जैसे मैथ आप लोगों को कल बताया, एक नाव की धारा 15 मीटर चल रही है, ऐसे तो आप लोगों को जैसे बताए तो बताएं। आप लोगों को चूंकि द्विघात समीकरण जैसे बताए, चाहे 2 चर वाले रैखिक समीकरण जैसे बताए, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम और भी विषय पढ़ाते हैं, प्रतिशत से भी बनाते हैं, समानुपात उसको भी बनाते हैं। तो आप लोग जैसे इतना अब यहाँ से उठाए हैं, पूरा समझा रहे हैं, इतना हम सब में लेते हैं, कंपटीशन में नहीं ना लेते हैं, हमको अनुभव हो गया है। अच्छा, ये कुछ माइंड में भी ऐसा होता है। देखिए हम ये नहीं कर रहे हैं, ऐसे नौकरी मेरा नहीं लगा है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ
कि अभी भी हम लोग क्वेश्चन देखते तो अनुभव पर मार देते हैं कि इसका आंसर यही होगा, अनुभव पे मार लेते हैं कि अच्छा इसका आंसर यही होना ही होना है, नहीं बनाए एकदम डायरेक्ट मार दिए। कुछ क्वेश्चन तो कंपटीशन में ऐसा भी पूछा है कि जो हम लोगों को याद है, जो भी है, ठीक है ना। इस बात को समझिए, चुनाव का माहौल है, सभी हमारे गांव के जो भी प्रत्याशी हैं सभी अपने प्रचार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा नॉइज होगा ही होगा, और भारत स्वतंत्र है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इस बात को समझ लिए, आप लोग भी मन लगा के पढ़िए। देखिए एक बात को हमेशा ध्यान रखना है, आप क्या करते हैं नहीं करते हैं, देखिए आपके मन में उमंग नहीं रहेगा ना, उमंग नहीं रहेगा, जीने का ख्वाहिश नहीं रहेगा, पढ़ने का ख्वाहिश नहीं रहेगा ना, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको पढ़ा नहीं सकता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति पढ़ा नहीं सकता। ये व्यवस्था कर लेंगे, अच्छा, आपकी बार लाइट यहाँ लगा लेंगे ना तब पढ़ेंगे, खूब यहाँ बेड ऐसे कर लेंगे तब पढ़ेंगे, आपके लिए रूटीन बना लेते हैं तब पढ़ेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं, सोचना ही नहीं है, सीधे उठाइए किताब, जो चैप्टर कमजोर है चाहे जिस चैप्टर से समझ में नहीं आ रहा है उसको हम पढ़ लेंगे, नहीं जानते हैं थोड़ा सा ये हो गया वो हो गया है, आप पढ़िए। हम लोग कहता है कितना होता है, जैसे अभी बच्चे पुलिस के भी जा रहे हैं, सिपाही बोला के, हम 5 बार रिजल्ट निकाले हैं बिहार पुलिस के, हमसे दौड़ नहीं होता है, कभी नहीं हुआ है दौड़, आज भी हमसे दौड़ नहीं होता है, हम दौड़े नहीं है, लेकिन एक्चुअली होता है क्या, आप निरंतर लगे हैं ना तो आपको अनुभव काम करने लगता है। अब हमको ये अब पूछ देगा कि 1656 में थी 1556 में थी दिल्ली सल्तनत पर कौन राजा था, तो हमको याद है, हम मिला लिए हैं कि अच्छा 1203 से गुलाम वंश से उठाए, गुल खिलाए तो सैयद लोदी, तो गुलाम वंश अच्छा गुल खिलाए, उसके बाद खिलजी वंश, ऐसे याद हो जाता है आप लोगों को, तू से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, ल से लोदी वंश, उसके बाद मुगल आ गए इस टाइम से आए, इससे अनुभव होता है, आप लोग जब पढ़िएगा ना तो आपका अनुभव काम करने लगता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम बच्चा, अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दो दूरी सूत्र है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दूरी सूत्र, यही आपका पूछने वाला है, दूरी सूत्र पूछेगा, जितना भी टाइप का है ना आप एक टाइप समझ लीजिएगा सब बनेगा, दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र के बारे में हम समझते हैं, क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं P x और y, ध्यान दीजिएगा, इसका P नाम दिए x और y, A भी लिख सकते हैं B भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, तथा पहला x y माने तो दूसरा क्या हो जाएगा x2 और y2, कह रहा है कि बीच की दूरी के बीच की दूरी पूछा है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए, चाहे क्या होता है जो भी होता है बात समझिएगा। अब इसको देखिए दूरी सूत्र होता है क्या है, तो दूरी सूत्र को हम लोग कैसे लिखते हैं, रूट ओवर, देखिए इसमें दिया है क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपका दूरी सूत्र हो गया, ठीक है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इतना बच्चे सभी जानते हैं। अच्छा इसको उल्टा लिख लेंगे तो कोई गलती क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये सूत्र गलती क्या है, ये भी सही है, जरूरी है कि हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 लिख लिए चाहे x2 माइनस x1, हाँ इस बात को ध्यान रखना है कि अगर यहाँ x1 माइनस x2 किए तो यहाँ y1 माइनस y2 करेंगे, अगर हम x2 माइनस x1 कर दिए तो यहाँ y2 माइनस y1 करेंगे, बात समझ में आ रहा है ना। अब ये नहीं कि यहाँ x2 माइनस x1 कर लिए यहाँ y1 माइनस y2 कर लिए थे, आपका गलत हो जाएगा सूत्र, बात समझ में आ गया, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, अब हमसे पूछा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा,
दूरी सूत्र आज समझ लीजिए खूब ठीक से। 0 0 दूसरा दिया है -5 12। क्लियर है? यहां तक सभी बच्चे समझ रहे हैं ना? हम दूरी सूत्र लेते हैं, दूरी सूत्र से ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? x है, ये है y है, ये है x2 है, ये है y2 है। x1 या x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 y2। यहाँ बात समझ में आ रहा है? सूत्र क्या लिखे हैं हम? सूत्र क्या लिखे हैं? x तो 0 माइनस y1 की जगह मेरा क्या है? y1 की जगह मेरा क्या है? ये है ना अथी x1। एक मिनट x1 माइनस x2, तो x2 की जगह क्या है? -5। ठीक है ना? चलिए इसको ऐसे करते हैं, यही ना है। देखिए 0 का तो 0 हो गया, माइनस का माइनस लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन x2 की जगह क्या है? -5 है। ये आपका हो गया स्क्वायर प्लस रूट ओवर में है सब। साफ साफ समझ में आ रहा है? अब देखिए वहाँ क्या है फिर? y1 की जगह 0 थी, y1 की जगह 0 है और फिर माइनस का माइनस लगेगा सूत्र के अनुसार। y2 की जगह कितना है? इसका भी स्क्वायर कर लिए, कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं। ये 0 का तो काम खत्म है। अब ये हो गया कितना? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया -12 का स्क्वायर। कल ही बताए थे, क्या बताए थे? कि किसी भी संख्या हो उसका मान जो है माइनस में हो और उसका पावर सम संख्या हो, सम संख्या हो तो क्या होगा? धनात्मक होगा, और विषम संख्या हो तो क्या होगा? इस बात को बता दिए थे ना कल ही। आप लोग हर वीडियो देखिए। तब यहाँ देखिए करिए तो इसको 50, ये क्या हो गया? 12 के तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, इसलिए किसका सम संख्या है? तो 12 12 144। ये कितना हो गया? 169। ये कितना हो गया? 13। ये हो गया आंसर। हो गया ना? तो पहला क्या गया मेरा? 13। ये बात समझ में आ गया? अब इसी टाइप से हम देखते हैं इस, आखिर ये सूत्र पर तो हम बैठा के देख लिए, क्या हमारा इस सूत्र पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस बात को भी तो हम देख सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ जो सूत्र लगाए थे, कौन सा सूत्र लगाए थे? फर्स्ट वाला, ये वाला लगाए थे। अब हम सेकंड वाला सूत्र लगा के हम देख रहे हैं कि मेरा हो रहा है कि नहीं। इस पर क्लियर हो जाएगा। अब हमारा क्या है? x2 की जगह कितना है? लिखिए दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। अब यहाँ बनाइए, चलिए क्या है? -5 माइनस, अब x2 ले लिया ना, तो x1 मेरा कितना है? 0 है। इसका स्क्वायर हो गया, ये रूट ओवर में जाएगा। उसके बाद क्या हो गया? 12 माइनस 0 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका -0 है तो इसका कहानी खत्म है। ये -5 का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया? 12 का स्क्वायर हो गया। जब हम जानते हैं कि कभी भी माइनस हो उसका सम संख्या पावर हो तो यह प्लस में जाएगा। तो 25 और ये हो गया 144। इसका भी मान उतना ही आया क्या? ठीक है, 169। तो कितना हो गया? 13। ही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? चलिए बोर्ड में टिकाइए। कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं है, आप लोग खाली मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप लोग मन मत हारिए, एकदम ध्यान रखिए कि नहीं बनेगा तो बनेगा, काहे नहीं बनेगा? क्या पूछब? क्या पूछब? मैट्रिक तक IIT के ना क्वेश्चन डाल देब? मैट्रिक हो बेसिक चीज है तो बेसिक पूछेगा। इसमें जितना है आप गुना भाग करके पूछ लीजिए। आप 2 2 4 पूछ लीजिए, चाहे 2000 गुना 2000 पूछ लीजिए, बात वही है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 2000 गुना 2000 पूछिए, चाहे 2 2 4 पूछिए, चाहे 2 लाख गुना 2000 पूछिए, उससे हमको क्या मतलब है? बस हम कॉन्सेप्ट क्लियर है, जाइए अपना काम ठीक से मिटाइए। यहाँ देखिए, मेहनत करिए, मेहनत करिए। मेहनत का फल कैसा होता है? मीठा, मीठा होता है। ठीक है ना?
लेकिन मेहनत करना है, मेहनत करना है तो कैसे मेहनत करना है? स्मार्ट मेहनत करना है, स्मार्ट मेहनत करना है, ठीक है ना? अभी नहीं ना कि अब लगिएगा एकदम मेहनत करने लगिएगा आलू कोड़ने। पढ़ने का टाइम है तो अभी क्या करना है, जितना का आलू नहीं होगा उतना हम पढ़ लेंगे तो 10,000 रुपये टन से ना हो जाएगा, मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? हाँ, अरे आलू 5 कट्ठा रुपाई यही ना, ज़्यादा से ज़्यादा रुपाई। तो नहीं, मैं स्मार्ट वर्क करना है, अभी नहीं कि बहुत मेहनत हम करते हैं। अरे तो मेहनत करते हैं तो मजदूरी करने लगेंगे, ये मेहनत थोड़ी है, स्मार्ट वर्क करना है। कहीं भी कोई भी चीज़ विकास हुआ है तो वो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति स्मार्ट व्यक्ति है। हमारे तरफ बेना बनाया जा रहा है और कोई पंखा बना के छोड़ दिया, एगो बेना से कितना हाँकिएगा? पंखा जो बनाया है वो स्मार्ट वर्क किया है ना। एक पंखा रहेगा तो 20 आदमी आराम से गर्मी से राहत ले लेगा, एक पंखा से 2 आदमी। ये ऑटोमेटिक चीज़ है, जो बिजली बनाया है कितना स्मार्ट है, समझ में आ रहा है ना? टेस्ला एक वैज्ञानिक थे, वो बना रहे थे कि जैसे टावर से जैसे मोबाइल काम कर रहा है उसी तरह से बना रहे थे बिजली का, कि दूर से भी बिजली का अगर टावर स्थापित है तो आपको घर कनेक्शन चाहिए। अभी देखिए, अभी हम देख रहे हैं मोबाइल चाहे घड़ी उड़ी आता है, वो पावर बैंक था, पावर बैंक को रख दिया घड़ी तो उसका चार्ज हो रहा था। क्योंकि सही बात है कि हम थोड़ा सा मैंने वो इस टाइप से नहीं है, लेकिन हम देखे कि अरे वो लड़का जो है उसे हम कैसा है, तो ये भैया अपने वो क्या बोल रहे थे, वायरलेस था, जैसे टीवी है वायरलेस है ना। तो ये सब जो भी बनाया है बहुत दिमाग वाला, पढ़ के लिख के ही बनाया है, आलू कोड़ के नहीं बनाया है, ठीक है ना? नहीं, ये हम लोग का यही हम लोग करते हैं, चूंकि हम लोग किसान हैं, हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारे तरफ सुविधा उस टाइप का नहीं है, लेकिन उसमें हम लोग स्मार्ट वर्क हुआ। अभी एक हम फिल्म देख रहे थे, और वो फिल्म देख रहे थे कि वो लड़का जो था गांव देहात का लड़का था, और गांव देहात का लड़का था, वहाँ जो था मरुभूमि हो गया था, मरुभूमि हो गया था कि वहाँ बारिश नहीं हो रहा था 5-7 साल से। वो लड़का क्या किया कि बुक वगैरह पढ़ा, ऐसे ही साधारण स्कूल में जाता था, बुक पढ़ा, और उसके बाद उसने क्या बनाया, जल चक्र वाला पवन चक्की बनाया। और उससे जो हुआ ना, तो उसके पिताजी बोल रहे थे, और वो क्या किया कि साइकिल को अपना कटवा दिया। उसके पिताजी बहुत मारे, हालांकि वो भारतीय फिल्म नहीं था, जो भी फिल्म था वो मैं देखा था, तो उसको बहुत पीटा कि तुम सब बर्बाद कर दिए, ऐसे वैसे कर दिए। लेकिन लड़का जो था अपना हिम्मत नहीं हारा, वो अपना लगा रहा। एक दिन उसका क्या हुआ कि सब लोग काम कर रहे थे, किसान लोग जो भी थे तो काम कर रहे थे, तो धीरे धीरे जब चला तो उसमें से क्या हुआ ना कि चलने लगा, तो पूरा और उसके बाद क्या हुआ कि उसमें से पानी गिरने लगा। वो बांस के फराठी को फाड़ के उसमें बनाया था, तो उसके बाद वो पानी निकाला। कोई भी चीज़ इन्वेंशन होता है, और आप लोग दिमाग चलाइए, देखिए स्मार्ट वर्क होना चाहिए। पढ़ते हैं हम 8 घंटा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम? एक बार एगो चेबर नाम का लड़का, बड़ा गाँव का, ध्यान देते हैं, चेबर को लोग बोलता था मैट्रिक के परीक्षा में। उस समय हम लोग छोटे छोटे थे, तो हमारे चाचा उचा जी लोग के पास जाते थे, तो वो करता क्या था, चेबर जो था वो कि रात को ललटेन बारेगा और माथा के ऊपर रखेगा इस साइड, ऐसे किताब उठाएगा और रात भर ऐसे ही सो जाएगा। आहा हा। अब गांव में जितना आदमी है, ललटेन का लाइट थोड़ी है कि एकदम आंख पे जाएगा। अब लाइट लगा है पीछे, यहाँ से लगा दिया है, किताब ऐसे ही पकड़ के सो जाता था। रात में गांव के आदमी देखते तो कहते जो चेबरा पढ़ रहा है, वास्तव में चेबर नाम था उसका, चेबरा जो पढ़ रहा है ना, वो ऐसा कोई पढ़ाई अब नहीं कर रहा है। और वो चेबरा जब फेल आया तो उसकी माई जो थी, उनकर माई कहली कि ना बबुआ, इ नतिया जौन रहे नु ई रात भर तेल सुखवावत रहे, रात भर सुतत रहे, जब हम जाते जगह के जगह ही के पड़त रहे। तो बात वो भी है, तो वो स्मार्ट वर्क नहीं था। आप 2 घंटा ही पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए, ऐसा पढ़ेंगे। हाँ, हम समझे क्या, अच्छा हम आज आए हैं, क्या हम समझे, इस बोर्ड पर सर बता दिए तो हम समझे क्या है आज, इस बात को ध्यान रखिए। तो हर चीज नया नया सीखे, दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे, बात को ध्यान दीजिए, नया नया काम करते रहिए।
दुनिया मंदारी है। एक ही काम कीजिएगा ना, पहले बाइस्कोप चलता था, बाइस्कोप में 2 रुपये 1 रुपये के देख के ऐसे देखते थे वीडियो। हाँ, तो उसमें से क्या होता था, पहले देखते थे, तो अब क्या हुआ, अब बाइस्कोप कोई देख रहा है? और बाइस्कोप टेलीस्कोप को कोई देख रहा है? तो स्मार्ट वर्क हमेशा कीजिए। पहले रेडियो बनाने वाले अपने को कम इंजीनियर नहीं समझता था, रेडियो का मांग था, वो बुझेगा कि रेडियो बनाने वाला बुझेगा, वो इतना बतियाएगा ना। आज रेडियो कोई पूछ रहा है, हर दिन नया-नया काम, हर चीज़ जितना डेवलप हो रहा है उसको समझिए। पढ़ाई में जितना आपको डेवलप करना है करिए। नहीं किए हैं तो जो भी करके, अच्छा हम लोग इसमें क्या दिए हैं अपने से? अपने से कुछ दिए हैं? जो भी दिए हैं, पढ़े लिखे जो गणितज्ञ दिए हैं, कम से कम उनके बात को तो फॉलो हम लोग कर लें। बस उसी पर स्मार्ट वर्क है, ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, सभी लोग बताएगा बच्चा लोग, -3 4 और क्या है 3 0। कोई दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं, दूरी सूत्र में कोई सूत्र ले सकते हैं। कौन सूत्र ले लिया जाए? हाँ चलिए ठीक है, दूरी सूत्र क्या हो गया, x2 - x1, चाहे x1 - x2 भी ले सकते हैं कोई, तो इसका स्क्वायर होता है, और ये हो गया y2 - y1, इसका भी स्क्वायर हो गया, ये होता है अंडर रूट। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, x2 देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। समझ में आ रहा? अब मेरा x2 कितना है, 3 माइनस का माइनस, ये है -3। क्लियर है? चलिए इसको मंझला क्वेश्चन में डाल के स्क्वायर कर लिए, काम खत्म हो गया पहला का। उसके बाद y2 कितना है, 0, माइनस माइनस तो कंपलसरी है, y1 कितना है 4, इसका हो गया स्क्वायर। अब ये आपका कितना हो गया, देखिए गुना भाग आपको आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, ये तो आपका 3 का 3 हो गया माइनस, देखिए अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये हो गया आपका स्क्वायर, ये कितना हो गया -4 का स्क्वायर हो गया। अब ये क्या हो गया आपका 3 3 6 का स्क्वायर है, ये हो गया -4 का स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका 6 का 36 है, ये हो गया कितना 4 चौके 16, 36 16 कितना हो गया, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 4 1 3 1 4 1 5, ये हो गया √52। आपका आंसर आ रहा है, कौन सा है, चाहे ठीक है ना, √52। अब देखिए, अब यहाँ समझना क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 13 गुना 4, 13 चौके 52, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 ये भी तो आंसर हो जाएगा। देखिए आपका ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो यहाँ तक आके कंफ्यूज नहीं होना है। वर्गमूल अगर निकालने आता है ना सभी को, हम लोग जानते हैं कि जो भी होता है उसको निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया 2√13, यहाँ ये आया, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम तोड़ लेंगे, काम खत्म है। इस बात को समझ गए? चलिए बोर्ड मिटाइए, इससे मिटाइए, इससे ऐसे मिटेगा। ये गुलशन का टी शर्ट है, नहीं गुलशन, क्या हुआ था कि होली के दिन फाड़ दिया था लोग, हम कहें कि कहाँ अभी इसको मिसयूज करेगा, यहीं मिसयूज क्या करना है, अब यहीं इसको यूज कर दिया जाए। अब कहाँ जाइए 50-100 रुपये के डस्टर किने, काम से काम बा, पढ़े से काम बा, कौन झूठो के माथा पेची करे के पक्का हो बबुआ है। ए भाई देखो लोग, एगो बात कहीं तो लोग सोचो लोग नो, जे गरीबी देखले बनो ओकरा से नॉर्मल खर्चा ना हो, कहियो जे गरीबी देखले बा ओकरा से नॉर्मल खर्चा ना हो, कभी जीवन में ना हो। ऐसे लोग बने में अपने के बनो, लेकिन जे गरीबी देखले बा, ठीक नो, आज सब चीज रहते हुए आदमी खुश नहीं खाना, पहले गरीबी में खुश रहो। आज का जमाना इतना हो गया है, हम गरीबी पहले इतना था, क्या बताए पहले, आज जो है नया नया जो बच्चा बर्गर खाने वाला है, चाहे जो शहर में है बर्गर पिज्जा खा रहा है, आज तक हम बर्गर पिज्जा नहीं खाए हैं। सही बात है कि हम आज तक बर्गर पिज्जा नहीं खाए, मिला भी नहीं है, कोई खिलाया भी नहीं है, अपना से हिम्मत नहीं करेगा, कभी 100-150 रुपया का बनता है तो नहीं खाए हैं। हमने देने देखो खाना के रूप का रहे, नयका चाउर, माड़ भात,
साग खेसारी बूट के साग हो जाई। नींबू के अचार में के हरियर का मिर्चाई जो पक के पीला हो जाला, तनी सी हल्का पीलापन पे आ जाला, ऊ हो जाई। धनिया पत्ता के चटनी, धनिया पत्ता मुरई टमाटर के चटनी हो जाई, खूब मनगर आदमी खा ले। अभी हम बता रहे हैं कि पिछला साल हम गए थे ब्रह्मपुर, साग बेच रहा था, हम शायद इतना ही समय होगा, इसी समय मैंने अभी नवंबर के लगभग होगा। आदमी लोग शौक से कीन रहा है। देखिए, आप पुराना चीज को भुला नहीं सकते हैं। जो पुराने चाउर के का लगेला पंखत चढ़ेला है, बात के ध्यान रख लो। 60 रुपए किलो 70 रुपए किलो खेसारी के साग कीन रहा था लोग, स्टैंडर्ड आदमी। उन लोग जो भी है, देखे हम भाई कि जो साग बेच रहा था, वहाँ हम एक आईडी बना रहे थे कि हम आईडी का काम करते हैं। तो वहाँ क्या हो कि कार वाला आया, रोका कि कैसे है, तो वो कहा कि 80 रुपये है। तो कह के नहीं कुछ कम कीजिए, तो कहा कि हम 3-4 किलो लेंगे। तो 60 रुपया लगा के उनको दिया, छचौके 24 4 किलो लिए। और वो साग कैसा हमारे तरफ जो होता है, पहले तो जितने भी बहन हम लोगों की बहन थी, तो लोग क्या होता कि स्पेशल अपना खेत में जाती थी साग खोटने के लिए। क्या है कि उससे क्या होता था, चूंकि गांव का माहौल था, अगर कोई शहरी बनता है हम लोग, लेकिन इसी चीज धरती पे हम लोग जिए हैं। तो वहाँ जो साग का था इतना लंबा, हमारे तरफ तो उसका क्या बोलते हैं ऊपर के टूसवा जो होता ना, टूसवा तुड़ के हम लोगों की तरफ बनता। हम लोगों का साग और मुलायम। वो बताइए 60 रुपये 70 रुपये कीन रहा है। पटना दिल्ली में अगर खेसारी का साग बेचिएगा ना, तो आपको 500 रुपये किलो बेचा जाएगा। पटना में नहीं, दिल्ली में बेचा जाएगा, बेचाता होगा। अभी हमको एक मिले अंकल जी, कि जानते हैं हम रायपुर में 120 रुपये नेनुआ खरीदे थे। हम हाथ तरीके नेनुआ तो हम लोगों को तोड़े नहीं थे। तो गांव का माहौल और शहर का माहौल, हम लोग गांव देहात के, इस बात को ध्यान रखना है, माहौल में जीना है।